तो क्या उनकी आत्मा दुखी न होगी? बेटी का ब्याह कराना ही है, लड़के को पढ़ाना लिखाना है ही, ब्राह्मणों को खिला दीजिए, लेकिन बिरादरी करने की मुझमें सामर्थ्य नहीं है। दोनों महानुभावों को जैसे थप्पड़ लगी। इतना बड़ा अधर्म, भला ऐसी बात भी जबान से निकाली जाती है? पंच लोग अपने मुंह में कालिख ना लगने देंगे? दुनिया विधवा को न हंसेगी? हंसी होगी पंचों की। यह जग हंसाई वे कैसे सह सकते हैं? ऐसे घर के द्वार पर झांकना भी पाप है। सुशीला रोकर बोली, मैं अनाथ हूँ, नादान हूँ, मुझ पर क्रोध ना कीजिए। आप लोग ही मुझे छोड़ देंगे तो मेरा कैसे निर्वाह होगा? इतने में दो महाशय और आ बिराजे। एक बहुत मोटे और दूसरे बहुत दुबले, नाम भी गुणों के अनुसार ही भीमचंद और दुर्बलचंद। धनीराम ने संक्षेप में यह परिस्थिति उन्हें समझा दी। दुर्बल दास ने सहृदयता से कहा, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग मिलकर कुछ रुपए दे दें? जब इसका लड़का सयाना हो जाएगा तो रुपए मिल ही जाएंगे। अगर न भी मिले तो एक मित्र के लिए कुछ बल खा जाना कोई बड़ी बात नहीं। संतलाल ने प्रसन्न होकर कहा, इतनी दया आप करेंगे तो क्या पूछना। कुबेरदास त्योरी चढ़ाकर बोले, तुम तो बेसिर पैर की बातें करने लगे। दुर्बलदास जी, इस बखत के बाजार में किसके पास फालतू रुपए रखे हुए हैं? भीमचंद, सो तो ठीक है, बाजार की ऐसी मंदी तो कभी देखी नहीं, पर निभाह तो करना चाहिए। कुबेरदास अकड़ गए। वह सुशीला के मकान पर दांत लगाए हुए थे। ऐसी बातों से उनके स्वार्थ में बाधा पड़ती थी। वह अपने रुपए जब वसूल करके छोड़ेंगे। भीमचंद ने उन्हें किसी तरह सचेत किया, लेकिन भोज तो देना ही पड़ेगा। उस कर्तव्य का पालन न करना समाज की नाक कटाना है। सुशीला ने दुर्बलदास में सहायता का आभास देखा। उनकी ओर दीन नेत्रों से देखकर बोली, मैं आप लोगों से बाहर थोड़े ही हूँ। आप लोग मालिक हैं, जैसा उचित समझे वैसा करें। दुर्बलदास, तेरे पास कुछ थोड़े बहुत गहने तो होंगे ही बाई? हाँ, गहने हैं, आधे तो बीमारी में बिक गए, आधे बचे हैं। सुशीला ने सारे गहने लाकर पंचों के सामने रख दिए। पर यह तो मुश्किल से 3000 में उठेंगे। दुर्बलदास ने पोटली को हाथ में तौल कर कहा, 3000 को कैसे जाएंगे? मैं 3500 दिला दूंगा। भीमचंद ने फिर पोटली को तौल कर कहा, मेरी बोली 4000 की है। कुबेरदास को मकान की बिक्री का प्रश्न छोड़ने का अवसर फिर मिला। 4000 ही में क्या हुआ जाता है? बिरादरी का भोज है या दोष मिटाना है? बिरादरी में कम से कम 10,000 का खर्चा है। मकान तो निकालना ही पड़ेगा। संतलाल ने होठ चबाकर कहा, मैं कहता हूँ, आप लोग क्या इतने निर्दयी हैं? आप लोगों को अनाथ बालकों पर भी दया नहीं आती? क्या उन्हें रास्ते का भिखारी बनाकर छोड़ेंगे? लेकिन संतलाल की फरियाद पर किसी ने ध्यान न दिया। मकान की बातचीत अब नहीं टाली जा सकती थी। बाजार मंदा है, 30,000 से बेसी नहीं मिल सकते। 15,000 तो कुबेरदास के हैं, 5,000 बचेंगे, 4,000 गहनों से आ जाएंगे। इस तरह 9,000 में बड़ी किफायत से ब्रह्म भोज और बिरादरी भोज दोनों निपटा दिए जाएंगे। सुशीला ने दोनों बालकों को सामने करके करबद्ध होकर कहा, पंचों, मेरे बच्चों का मुँह देखिए। मेरे घर में जो कुछ है वह आप सब ले लीजिए, लेकिन मकान छोड़ दीजिए। मुझे कहीं ठिकाना न मिलेगा। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मकान इस समय ना बेचें। इस मूर्खता का क्या जवाब दिया जाए? पंच लोग तो खुद चाहते थे कि
मकान न बेचना पड़े। उन्हें अनाथों से कोई दुश्मनी नहीं थी, किंतु बिरादरी का बोझ और किस तरह किया जाए। अगर विधवा कम से कम 5,000 रुपये का जुगाड़ और कर दे तो मकान बच सकता है, पर वह ऐसा नहीं कर सकती, तो मकान बेचने के सिवा और कोई उपाय नहीं। कुबेर ने अंत में कहा, देख भाई, बाजार की दशा इस समय खराब है। रुपए किसी से उधार नहीं मिल सकते। बाल बच्चों के भाग में लिखा होगा तो भगवान और किसी हीले से देगा। हीले, रोजी, बहाने, मौत। बाल बच्चों की चिंता मत कर। भगवान जिसको जन्म देते हैं उसकी जीविका की जुगत पहले से ही कर देते हैं। हम तुझे समझाकर हार गए। अगर तू अब भी अपना हठ न छोड़ेगी तो हम बात भी न पूछेंगे। फिर यहाँ तेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। शहर वाले तेरे पीछे पड़ जाएंगे। विधवा सुशीला अब और क्या करती? पंचों से लड़कर वह कैसे रह सकती थी? पानी में रहकर मगरमच्छ से कौन बैर कर सकता है? घर में जाने के लिए उठी, पर वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। अभी तक आशा संभाले हुए थी। बच्चों के पालन पोषण में वह वैधव्य भूल सकती थी, पर तो अंधकार था चारों ओर। सेठ रामनाथ के मित्रों का उनके घर पर पूरा अधिकार था। मित्रों का अधिकार ना हो तो किसका हो? स्त्री कौन होती है जब वह इतनी मोटी सी बात नहीं समझती कि बिरादरी करना और धूमधाम से दिल खोल कर करना लाजमी बात है, तो उससे और कुछ कहना व्यर्थ है। गहने कौन खरीदे? भीमचंद 4,000 दाम लगा चुके थे, लेकिन अब उन्हें मालूम हुआ कि उनसे भूल हुई। दुर्बलदास ने 3,000 लगाए थे, इसलिए सौदा इन्हीं के हाथ हुआ। इस बात पर दुर्बलदास और भीमचंद में तकरार भी हो गई, लेकिन भीमचंद को मुंह की खानी पड़ी।